बेटियों को अभिशाप समझने वाले पिता की कहानी। आनंदी के पिता की एक कुम्हार की दुकान थी। आनंदी भी उसका हाथ बटाती थी, उसके साथ में मिट्टी के बर्तन बनाने में उसकी मदद करती थी। एक दिन आनंदी के पिता ने आनंदी से कहा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। तो आनंदी बोलती है कि उसको शादी नहीं करनी, उसको यहीं अपने पिता के पास ही रहना है। तो आनंदी के पिता ठीक है कहकर चुप हो जाते हैं। धीरे धीरे आनंदी मिट्टी के सुंदर आकर्षक बर्तन बनाना सीख जाती है। एक दिन वो दुकान पर मिट्टी के बर्तन बना रही होती है तो वहाँ पर विशाल आता है। वो उसको देखकर उसको पसंद कर लेता है और आनंदी के पिता से उसका हाथ मांग लेता है। तो आनंदी के पिता भी अच्छा लड़का देखकर हाँ कर देते हैं। दोनों की शादी हो जाती है और आनंदी अपनी ससुराल आ जाती है। कुछ महीनों बाद वो गर्भवती होती है। वह एक बेटी को जन्म देती है और बहुत खुश होती है। तभी विशाल वहाँ आकर उसको बोलता है कि मुझे एक लड़का चाहिए था और तूने एक लड़की पैदा कर दी। वो कहती है, क्या हुआ, यह भी तो हमारी ही बेटी है। वो कुछ नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ आनंदी के पिता आते हैं और आनंदी उसे सारी बात बताती है। तो वो बोलता है कि मैं विशाल को जाकर समझाऊंगा, तू परेशान मत हो। फिर वह विशाल के पास जाता है और उससे बोलता है कि क्या हुआ, अगर लड़की है तो दोबारा में लड़का हो जाएगा। अभी तुम आनंदी और बेटी को घर ले जाओ। विशाल उसकी बात मानकर आनंदी को घर ले जाता है। उसकी बेटी रोती है और अगर आनंदी किसी काम में लगी होती है तब भी वह उसको देखता नहीं था। ऐसे ही करते हुए दिन बीतते गए। आनंदी दोबारा गर्भवती होती है तो विशाल उसको बोलता है कि उसको इस बार लड़का ही होना चाहिए, नहीं तो वो उसको उसके पिता के पास हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा। जब दोबारा भी उसको पता चलता है कि लड़की हुई है तो वो वहाँ से बिना कुछ कहे ही चला जाता है। जब आनंदी के पिता को यह पता चलता है तो वो विशाल को समझाने के लिए उसके घर जाते हैं, पर विशाल उसकी कोई बात नहीं सुनता है और उससे बोलता है कि अपनी लड़की और उसकी बेटियों को ले जाए, मेरा कोई संबंध नहीं है इन लोगों से। आनंदी के पिता वहाँ से यह बोलकर चला जाता है कि मेरी बेटी मुझ पर बोझ नहीं है, मैं उसे और उसकी बेटियों को पालूंगा। आनंदी अपने पिता के साथ घर आ जाती है और मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करने लगती है। समय बीतता गया, उसकी बेटियां स्कूल जाने लगती हैं। आनंदी और उसके पिताजी तोड़ मेहनत करते हैं, पर एक दिन आनंदी के पिता इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और आनंदी अकेली रह जाती है। फिर वो अपनी बेटियों को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए पूरा दिन मिट्टी के बर्तन बनाने का काम किया करती थी। उसकी बड़ी बेटी अभिज्ञा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। उसके टीचर एक दिन आनंदी को बुलाकर कहते हैं कि अभिज्ञा एक बहुत अच्छी खिलाड़ी है, हमें आपकी स्थिति का पता है, फिर भी आप उसका साथ देंगी तो वह बहुत आगे जाएगी। आनंदी यह सुनकर बहुत खुश होती है और अब पहले से ज़्यादा काम करने लगती है, जिससे वो अभिज्ञा को अच्छे से बाइसिकल रेसिंग के लिए तैयार कर सके। वह दूध, फल, मेवे, पौष्टिक खाना सब अभिज्ञा को टाइम से देने लगी। उसका नतीजा यह हुआ कि आनंदी और अभिज्ञा की मेहनत रंग लाई। अभिज्ञा ने स्टेट लेवल चैंपियनशिप में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसकी फ़ोटो अखबार में छपी तो विशाल अभिज्ञा और आनंदी की फ़ोटो को अखबार में देखकर यह सोचता है कि अगर मैंने आनंदी को निकाला ना होता तो आज मेरी भी फ़ोटो इन लोगों के साथ होती। पर अब माफ़ी मांगकर भी कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता है। जो काम बेटे कर सकते हैं वह काम बेटियां भी कर सकती हैं और माता पिता का नाम रोशन कर सकती हैं। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।